समस्त मातृशक्तियों भाई बंधुओं सादर जय श्री कृष्ण। निर्जला एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक समर्पित भाव से करने से वर्ष भर की सभी 12 एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। तो मित्रों, आज आपको हम बताएंगे इस वर्ष 2022 में निर्जला एकादशी का व्रत कब रहेगा और यह व्रत आपको किस प्रकार से करना चाहिए। तो मित्रों, पूरे वीडियो को आप ध्यानपूर्वक अवश्य देखें। मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो धर्म ग्रंथों के अनुसार एकादशी तिथि का विशेष महत्व होता है। एकादशी प्रत्येक महीने में आती है। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। इस वर्ष निर्जला एकादशी दिनांक 10 जून को प्रारंभ होगी, जो 11 जून को समाप्त होगी। तो इसका मुहूर्त इस प्रकार से रहेगा। एकादशी तिथि आरंभ होगी 10 जून को प्रातःकाल 7:25 पर आरंभ होगी और एकादशी तिथि का समापन दिनांक 11 जून को शाम के 5:45 पर होगा। उदयात तिथि के अनुसार 11 जून को यह व्रत रखा जाएगा। तो निर्जला एकादशी व्रत की विधि इस प्रकार से रहेगी। निर्जला एकादशी के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके या सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान करके भगवान विष्णु जी का ध्यान करें। पीले वस्त्र इस दिन पहन करके भगवान विष्णु जी की प्रतिमा के सामने शुद्ध घी का दीपक जलावें। जो कोई निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं वे इस दिन भगवान विष्णु जी की विधिवत पूजा अर्चना करके व्रत कथा को अवश्य सुनें अथवा पढ़े। इससे ही इस व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। निर्जला एकादशी के व्रत में जल और अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। इसके अलावा व्रत के नियमों का पालन इसमें करना चाहिए, तभी व्रत का पूरा फल मिलता है। तो मान्यता ऐसी है कि निर्जला एकादशी का व्रत रखने वाले इस दिन 24 घंटे तक जल और अन्न का त्याग करके भगवान विष्णु जी की आराधना करते हैं तो भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा उन्हें मिलती है। वर्ष भर की सभी 12 एकादशियों का फल मिल जाता है। निर्जला एकादशी पर दान का विशेष महत्व होता है। यह एकादशी व्रत धारण करके यथाशक्ति अन्न, जल, वस्त्र, आसन, जूता, छतरी, पंखा तथा फल आदि का दान इस दिन अवश्य करना चाहिए। इस दिन जल कलश का दान करने वालों श्रद्धालुओं को वर्ष भर की एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से अन्य एकादशियों पर अन्न खाने का दोष भी दूर हो जाता है तथा संपूर्ण एकादशियों का पुण्य लाभ प्राप्त हो जाता है। श्रद्धापूर्वक जो इस पवित्र एकादशी के व्रत को करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर के अविनाशी पद को प्राप्त कर लेता है। तो एकादशी व्रत की संपूर्ण विधि इस प्रकार से है। व्रत उपवास करने से ज्ञान शक्ति में वृद्धि होती है तथा सद्विचारों की शक्ति आती है। व्रत उपवास में आहार का त्याग एवं सात्विक भोजन का विधान होता है। इसीलिए व्रत आरोग्य एवं दीर्घ जीवन की प्राप्ति का उत्तम साधन होता है। जो व्यक्ति नियमित व्रत उपवास करते हैं उन्हें उत्तम स्वास्थ्य तथा दीर्घ जीवन की प्राप्ति के अलावा इस लोक में सुख तथा परलोक में भगवान श्री हरि के चरणों में स्थान मिलता है। नारद पुराण में व्रतों की महिमा को बताते हुए ऐसा बताया है कि गंगा जी के समान कोई अन्य तीर्थ नहीं है, माता के समान कोई गुरु नहीं है, भगवान विष्णु जैसा कोई देवता नहीं है, व्रत उपवास जैसी कोई तपस्या नहीं है। तो व्रतों में एकादशी व्रत को सर्वोपरि बताया है। प्रत्येक माह में 2 एकादशी आती है। अधिक मास या मल मास पड़ने पर उस मास की 2 एकादशी और हो जाती है। इस प्रकार से कुल 26 एकादशियां होती हैं। ये सब एकादशियां अपने नाम के अनुरूप फलों को देने वाली होती हैं, जिनकी कथा तथा विधि सुनने से सब भली प्रकार से ज्ञात हमको हो जाता है। एकादशी की उत्पत्ति तथा महात्म्य के पढ़ने, सुनने तथा दिन रात भजन कीर्तन करने से मनुष्य अनेक सुखों को प्राप्त करके भगवान विष्णु लोक के को प्राप्त कर लेता है। एकादशी व्रत के 2 भेद हैं, नित्य और काम्य। एकादशी का व्रत बिना किसी कामना से किया जाए तो वह नित्य कहलाता है और किसी प्रकार की कामना से जैसे कि धन, पुत्र प्राप्ति अथवा राग, द्वेष, क्लेश आदि से छुटकारा पाने के लिए किया जाए तो वह काम्य व्रत कहलाता है। एकादशी व्रत का आरंभ करने का शुभ समय चैत्र मास, वैशाख मास, माघ मास, मार्गशीर्ष मास यह मास होते हैं। मल मास, अधिक मास, गुरु शुक्र के अस्त रहते हुए दिन 6 के समय से व्रत प्रारंभ करना चाहिए। कम से कम 8 वर्ष की आयु वाला व्यक्ति व्रत करने का अधिकारी होता है। तो एकादशी का व्रत श्रद्धा भक्ति पूर्वक प्रारंभ करना चाहिए।
किसी के दबाव में आकर के व्रत आरंभ नहीं करें। व्रत का विधान 10वीं से आरंभ होकर के 3 दिवस तक रहता है, अर्थात द्वादशी को समाप्त होता है। द्वादशी के द्वितीय पहर में व्रत का पारण करना चाहिए, अर्थात इस दिन सुपात्र ब्राह्मण को भोजन करवा करके इस व्रत का पारण करना चाहिए। या भोजन के निमित्त मंदिर में सीधा सामान आपको भिजवाना चाहिए। यदि एकादशी व्रत करना आप भूल जाएं तो द्वादशी को व्रत करके त्रयोदशी के दिन इस व्रत का पारण आप कर सकते हैं। तो व्रत के प्रथम दिवस अर्थात 10वीं के दिन से 3 दिन यानी द्वादशी तक गंध, मांस, तांबूल, फूल, सहवास, उड़द, मसूर, चना, चावल, अन्न, तेल, शाक, शहद आदि का त्याग आपको कर देना चाहिए। कांसे के पात्र में भोजन आपको नहीं करना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए। जुआ आदि खोटे कर्मों से दूरी बनाए रखना चाहिए। स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर के एकादशी के व्रत का संकल्प आपको लेना चाहिए। श्रद्धा भक्ति सहित श्री हरि का व्रत विधि विधान के अनुसार आपको करना चाहिए। विधि के अनुसार पूजन करें। जप, हवन, पाठ, भजन, कीर्तन आदि में अपना समस्त दिन तथा रात आपको व्यतीत करना चाहिए। दिन में सोना नहीं चाहिए। व्रत करने वाला अशक्त हो, दुर्बल हो अथवा रोगी हो तो दूध, फल, औषधि आदि का सेवन कर सकता है। इस प्रकार व्रत करते हुए जब भी आपकी इच्छा हो व्रत का उद्यापन करके व्रत को समाप्त आप कर सकते हैं। व्रत का उद्यापन किसी योग्य आचार्य के द्वारा आपको करवाना चाहिए। इसमें 26 ब्राह्मण दंपतियों को सात्विक भोजन करवाना चाहिए तथा अपने सगे संबंधियों, परिवार तथा इष्ट मित्रों को भोजन करवा करके स्वयं भोजन ग्रहण करें। दान, दक्षिणा, गौदान आदि इस दिन विशेष रूप से करना चाहिए। विधि पूर्वक योग्य आचार्य के द्वारा शास्त्र की विधि के अनुसार व्रत का उद्यापन करवाने से एकादशी के व्रत का संपूर्ण फल मिलता है, कार्य में सिद्धि मिलती है। तो एकादशी के दिन श्रद्धापूर्वक पूजन अर्चन करने के पश्चात निर्जला एकादशी की इस पावन व्रत कथा को अवश्य सुनना चाहिए। इससे ही इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। कथा इस प्रकार से है। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे राजन, श्री सूत जी ने इस एकादशी की कथा अनेक ऋषि मुनियों को बताई थी। एक बार पांडुपुत्र भीम ने अपने पूज्य पितामह व्यास जी से भी निर्जला एकादशी की कथा का वृत्तांत जानने की जिज्ञासा प्रकट की थी। सभी शास्त्रों व वेदों के धर्मज्ञ वेदव्यास जी कहने लगे, ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष इन दोनों ही पक्षों की एकादशी व्रत में भोजन नहीं करना चाहिए। द्वादशी को स्नान आदि से पवित्र होकर के भगवान केशव की पूजा करके सबसे पहले ब्राह्मणों को भोजन करवा करके अंत में स्वयं भोजन ग्रहण करना चाहिए। तो भीमसेन कहने लगे कि परम पूज्य पितामह, मेरा निवेदन आप सुनिए। मुझसे भूख सहन नहीं होती है। मैं विधिवत भगवान की पूजा करके दान भी देता हूँ, परंतु भोजन के बिना एक दिन में नहीं रह सकता हूँ। तब व्यास जी ने कहा कि यदि तुम स्वर्ग लोक को अच्छा और नरक लोक को बुरा समझते हो तो प्रतिमास दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन न किया करो। भीमसेन कहने लगे कि हे पूज्य पितामह, जब एक बार भोजन करके भी मुझे संतुष्टि नहीं होती तब उपवास करके मैं कैसे रह सकता हूँ। उपवास करना तो मेरे लिए बहुत ही कठिन रहेगा। मेरे उदर में, मेरे पेट में वृक्क नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है और भोजन करने के पश्चात ही वह शांत हो पाती है। इसीलिए जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी वह शांत बनी रहती है। इस कारण मैं वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ। तब वेदव्यास व्यास जी ने कहा कि हे भीमसेन, इस एकादशी करने की विधि यह है कि ज्येष्ठ मास में सूर्य वृषभ राशि पर हो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका यत्नपूर्वक निर्जल व्रत करना चाहिए। अर्थात वृषभ और मिथुन संक्रांति के सूर्य में ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि रहती है, उसे निर्जला एकादशी कहते हैं। इसी कारण इसका नाम निर्जला एकादशी पड़ा हुआ है। तो सुबह केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल आप डाल सकते हो, लेकिन आचमन में 6 माह से जल से अधिक जल नहीं आपको लेना चाहिए। इसके अलावा और किसी प्रकार का जल वर्जित है। अर्थात व्रत रखने वाले सभी भक्त एवं विद्वान स्त्री पुरुष अपने मुंह में जल नहीं डालें, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। निर्जला एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल ग्रहण नहीं करें तो यह निर्जला एकादशी व्रत पूर्ण हो जाता है। उसके बाद द्वादशी तिथि को सूर्योदय से पहले प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि
विधि पूर्वक सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देवें। यह सब कार्य पूर्ण करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करें। प्रत्येक एकादशी का अपना अलग अलग महत्व होता है। तो हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषि महर्षियों ने बहुत से शास्त्रों की रचना की है। यदि कलयुग में मनुष्य उन पर आचरण करें तो अवश्य ही उसे मुक्ति मिल जाती है। शास्त्रों में पुराणों का सार है, जिसमें दोनों पक्षों की एकादशियों के व्रत करने का महत्व बताया गया है। श्री वेदव्यास जी के वचन सुनकर के भीमसेन भयभीत हो गए और कांपते हुए कहने लगे कि मैं क्या करूं, मास में 2 व्रत तो मुझसे नहीं होंगे। तब वेदव्यास जी ने कहा कि पुत्र, फिर 1 वर्ष में 1 एकादशी का व्रत तो कर सकोगे। भीमसेन ने स्वीकृति पूर्वक अपना शीश हिलाया। भीमसेन बोले कि हाँ, वर्ष में 1 व्रत करने का प्रयत्न अवश्य करूँगा। तो यदि व्रती एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी को सूर्योदय तक जल ग्रहण न करें, अर्थात निर्जल रहे, तो उसे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। इस निर्जला एकादशी का फल 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर होता है। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करके गौदान अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार वेदव्यास जी की आज्ञा सुन करके भीमसेन ने इस व्रत को किया। इसीलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जल व्रत करने के पूर्व भगवान का पूजन करके संकल्प लेना चाहिए। इस दिन जल से भरा हुआ घड़ा वस्त्र से ढक करके स्वर्ण आदि के दान के साथ योग्य ब्राह्मण को देना चाहिए। इससे व्रत करने वालों को करोड़ फल स्वर्ण दान का फल प्राप्त हो जाता है। निर्जला एकादशी के व्रत से मनुष्य के सारे पिछले पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में वह विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति इस दिन अन्न खाता है वह विष्णु भगवान की कृपा और पुण्य लाभ से वंचित रह जाता है। अतः हे भीमसेन, श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करने वालों को भगवान का पूजन, गौदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान्न, दक्षिणा तथा जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, पात्र, उपाहन, जूता आदि का दान विशेष रूप से करना चाहिए। तो यह जो कथा है, श्रद्धा पूर्वक पढ़ने अथवा सुनने से सभी एकादशियों के व्रत का पूरा फल मिलता है। यह कथा ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णित की गई है। इस व्रत में फलाहार का विधान इस प्रकार से है। इस दिन आम का सागार प्रातः काल लेना चाहिए। दूध, आम, उससे बने पदार्थ व अन्य फल इस व्रत में आप ले सकते हैं। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें, जिससे कि इसका लाभ आपको भी मिलता रहे। आप हमारे वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।